गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। आज का हमारा कोड क्या है कि अगर आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने की भी हिम्मत है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी कार्य को शुरू करने की हिम्मत रखते हैं ना तो आप उसमें 100% सफल हो जाओगे, क्योंकि हर काम को, किसी भी काम को किसी काम की हर कोई शुरुआत नहीं करता कि कोई भी मुंह उठा के और किसी भी काम की शुरुआत कर देगा, नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरुआत करते हैं ना तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमने शुरुआत कर दी तो उसमें सफलता भी 100% मिलेगी। जब हमारे अंदर उसे शुरू करने की हिम्मत है तो उसमें सफल होने की हिम्मत भी है। ठीक है, लोग किसी भी काम को करने से पहले डरते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन जिसने काम शुरू कर दिया ना उसे सफलता 100% मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर वो हिम्मत है, उसके अंदर वो जुनून है, वो जिद है कि वो एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाएगा। कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे अच्छा निवेश शिक्षा है, क्योंकि वही सबसे अच्छा मुनाफा देती है। जिसने शिक्षा में निवेश किया वो जिंदगी में पार हो गया, तर गया, वो ये समझ लो। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अनमोल धरोहर है जो ज़िंदगी भर हमारा साथ देती है। और उसमें उसे जितना बढ़ाएंगे, जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ही ज़्यादा और बढ़ेगा। तो उसमें जितना निवेश करेंगे उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है टिश्यू यानी ऊतक, जो कंप्लीट हो चुका था। और उसमें मैंने आपको उसके कंप्लीट होने के बाद एक क्लास में 1 लाइनर क्वेश्चंस करा दिए थे। अभी जो बाद के बचे हुए हैं क्वेश्चंस उन्हें करते हैं। अभी एक एक करके नोट डाउन करते रहेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। ठीक है, और मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहेंगे, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तंत्रिका ऊतक में संवेदनाओं का चालन किस रूप में होता है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे यहीं से, मैं बड़ा बड़ा लिखूंगी, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। तंत्रिका ऊतक में संवेदनाओं का चालन किस रूप में होता है। तंत्रिका ऊतक में संवेदनाओं का चालन किस रूप में होता है, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो किस रूप में होता है। केमिको मैग्नेटिक वेब। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तंत्रिका ऊतक में संवेदनाओं का चालन किस रूप में होता है, तो केमिको मैग्नेटिक वेब के रूप में तंत्रिका ऊतक में संवेदनाओं का चालन होता है। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, इससे साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए, फिर मैं रफ कर दूंगी। ठीक है, दो अस्थियां आपस में एक संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती है, उसका नाम क्या है। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, दो अस्थियां आपस में एक संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती है, एक संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती है, उसका नाम क्या है। तो जो दो अस्थियां आपस में किससे जुड़ी रहती है, उस ऊतक का, उस संयोजी ऊतक का नाम क्या है, लिगामेंट। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, स्नायु। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट से। दो अस्थियां आपस में एक संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती है, जिसे क्या बोलते हैं, लिगामेंट या स्नायु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नाखून किस ऊतक के बने होते हैं, किस टिश्यू के बने होते हैं, किस ऊतक के
बने होते हैं। आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। तो किस ऊतक के बने होते हैं? केराटिन। केराटिन ऊतक के बने होते हैं नाखून। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोप्सी किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बायोप्सी, बायोप्सी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो बायोप्सी किससे संबंधित है? जब हमारे शरीर के किसी भाग को निकालकर टेस्ट के लिए दिया जाता है, मतलब हमारे शरीर की कोशिकाओं को निकालकर परीक्षण के लिए, टेस्ट के लिए दिया जाता है, और वो हमारी जीवित अवस्था में, जब हम जीवित हैं उस अवस्था में, जब हमारे शरीर के किसी भी अंग यहाँ से कोशिकाओं को निकालकर, मान लीजिए हमारे हृदय में कुछ दिक्कत है, हमारे पैर में कुछ दिक्कत है, तो डॉक्टर पता करेंगे ना, जांच करेंगे ना, तो हमारे शरीर का जब कोई थोड़ा सा पार्ट निकालकर, कोशिकाएं निकालकर टेस्ट के लिए, परीक्षण के लिए भेजा जाता है, तो उस स्थिति को बोलते हैं बायोप्सी, ठीक है। तो बायोप्सी किससे संबंधित है? शरीर की कोशिकाओं, शरीर की कोशिकाओं को निकालकर या भाग लेकर, थोड़ा सा शरीर का हिस्सा लेकर निकालकर परीक्षण के लिए भेजना, परीक्षण के लिए भेजना क्या कहलाता है? बायोप्सी कहलाता है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 5th नंबर पे, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को, कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? साइटोकाइन कहते हैं। साइटोकाइन, जहाँ पे दो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है, उनके बीच में जो खाली जगह होती है उसे बोलते हैं साइटोकाइन। इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसे रफ करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो कभी नहीं थकती? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे 6th नंबर पे? ऐसी कौन सी मांसपेशी है, ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो कभी नहीं थकती? जो कभी नहीं थकती, कभी नहीं थकती, तो कौन सी है? हृदय मांसपेशी, हृदय पेशी। हृदय की जो मांसपेशियां है, हृदय पेशी बोलते हैं जिसे, वो कभी नहीं थकती, वो निरंतर काम करती रहती है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि ऊंट का कुबड़ किस ऊतक से बना होता है? ऊंट का कुबड़, नेक्स्ट 7 नंबर पे लिखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक से बना होता है? किस टिश्यू से बना होता है? तो किससे बना होता है? वसा ऊतक से, वसा ऊतक से। वसा ऊतक किसका भाग है? संयोजी ऊतक का, वसा ऊतक से बना होता है। इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर नीचे का आपको दिखाई नहीं देगा, मैं फिर ऊपर से लिखना शुरू करूँगी। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, आप फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तंत्रिका
ऊतक में संवेदनाओं का चालन किस रूप में होता है? केमिको मैग्नेटिक रूप में, केमिको मैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। नेक्स्ट है, दो अस्थियां आपस में एक संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती है, उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं स्नायु बंधन या स्नायु। नेक्स्ट है, नाखून किस ऊतक के बने होते हैं? केराटिन नामक ऊतक के बने होते हैं। बायोप्सी किससे संबंधित है? शरीर की कोशिकाओं को परीक्षण के लिए निकालकर जांच के लिए भेजना, मतलब शरीर की कोशिकाओं को निकालकर जांच के लिए भेजना, परीक्षण के लिए भेजना बायोप्सी कहलाता है। किस अवस्था में? जीवित अवस्था में। जब हम जिंदा है उस अवस्था में हमारे शरीर के पार्ट थोड़े से हिस्से को निकालकर उसे परीक्षण के लिए भेजना। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? साइटोकाइन कहते हैं। ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो कभी नहीं थकती? हृदय पेशी। ऊंट का कुबड़ किससे बना होता है? वसा ऊतक से बना होता है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। मैं इसे रब कर देती हूँ, आपने उतार लिया होगा। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। एट नंबर पे लिखेंगे मुझे पता है हमारी वीडियो में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, इससे आपको प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन अभी हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि सपोर्ट कीजिए बहुत जल्दी। अगर आपका सपोर्ट रहा, बहुत जल्दी साउंड प्रूफ रूम तैयार करेंगे, डिजिटल बोर्ड लेंगे और आपको बहुत अच्छे से क्लास देंगे, बेस्ट देने की कोशिश करेंगे अपना। लेकिन आपको क्या करना है, उसके लिए हमारा सपोर्ट करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, तभी तो जाके आप लोग क्या नहीं कर सकते। आपने तो ऐसे ऐसे टीचर्स को इतना ऊपर उठा दिया कि जिन्हें क्लास देनी भी नहीं आती थी। लेकिन वही है ना कि अगर आपका सपोर्ट हो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो आप, मैं धीरे धीरे बस मैं इतना बोलूँगी कि आप सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। बस अब आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप एक स्टूडेंट अगर 5 लोगों को भी शेयर करता है तो भी देख लीजिए आप कितने स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं। अभी लगभग 800-900 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो डेली ग्रुप में भी रहते हैं, जो क्लास देखते भी है। अगर वो 5 लोगों को भी शेयर करें तो वीडियो कहाँ तक जाती है। धीरे धीरे अगर वो 5 लोग दूसरे 5 लोगों को शेयर करें तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 8 नंबर पे कि शरीर को गर्म करने में कौन सा ऊतक सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे 8 नंबर, शरीर को गर्म करने में, शरीर को गर्म करने में कौन सा ऊतक सहायक है? कौन सा ऊतक या टिश्यू सहायक है? तो कौन सा ऊतक करता है शरीर को गर्म? वसा ऊतक, वसा ऊतक यानी वसा टिश्यू, फैट टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शरीर के जिस भाग में टूट फूट बहुत कम होती है वहाँ कौन सा ऊतक होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे 9 नंबर पे, शरीर के जिस भाग में, शरीर के जिस भाग में टूट फूट बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, वहाँ कौन सा ऊतक होता है? वहाँ कौन सा ऊतक होता है? तो कौन सा होता है मैंने आपको अच्छे से बताया था, सरल उपकला ऊतक यानी सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। देखिए कितनी भयंकर गर्मी लग रही है। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि मैं मतलब क्या बोलूँ, बस कुछ नहीं बोलना, इतना बोलना है कि बस हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका सपोर्ट रहा तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे पास भी सब सारी फैसिलिटी हो जाएगी, लेकिन जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे कि गैसों एवं तरलों का आदान प्रदान किस ऊतक के द्वारा होता है? गैसों एवं तरलों यानी तरल पदार्थ, तरलों का
आदान प्रदान किस ऊतक के द्वारा होता है? किस ऊतक के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? सल्की उपकला ऊतक यानी पेवमेंट इपिथीलियम टिश्यू, पेवमेंट इपिथीलियम टिश्यू यानी सल्की उपकला ऊतक। नेक्स्ट लिखेंगे 11 नंबर पे, इसे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए फटाफट से। 11 नंबर पे लिखेंगे कोशिकाओं के सिरों पर बालों के समान रचनाओं को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था ना कि कोशिकाओं के सिरों पर 20 से 30 बालों के, लगभग 20 से 30 बालों के समान रचनाएं बनी रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? कोशिकाओं के दोनों सिरों पर, कोशिकाओं के सिरों पर बालों के समान रचनाओं को क्या कहते हैं? बालों के समान रचनाओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रोमिकाएं। क्या कहते हैं? रोमिकाएं कहते हैं। रोमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे किसी न किसी नए पदार्थ का उत्पादन कौन सी उपकला करती है? किसी न किसी नए पदार्थ के उत्पादन को क्या कहते हैं? किसी न किसी नए पदार्थ का उत्पादन आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने माइक बंद कर दिया था। मैं बोलती हूँ कि किसी न किसी नए पदार्थ का उत्पादन कौन सी उपकला करती है? तो ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कोशिकाओं की एक से अधिक 3 या 4, एक से अधिक 3 या 4 कोशिकाओं की एक से अधिक 3 या 4 परतें किस उपकला में होती है? परतें किस उपकला में होती है? किस उपकला में होती है? तो किस में होती है? सरल उपकला में तो मैंने आपको बताया था एक ही परत होती है। तो एक से अधिक किस में होगी? मिश्रित उपकला का जो भाग है अंतर्वृत्तीय उपकला। अंतर्वृत्तीय उपकला में 3 या 4 परतें होती है। इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से, फिर मैं रफ कर दूंगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि शरीर को गर्म करने
वसा ऊतक। शरीर के जिस भाग में टूट फूट बहुत कम होती है वहाँ कौन सा ऊतक होता है? सरल उपकला ऊतक। गैसों एवं तरलों का आदान प्रदान किस ऊतक में होता है? किस ऊतक के द्वारा होता है? सल्की उपकला ऊतक के द्वारा। कोशिकाओं के सिरों पर बालों के समान रचनाओं को क्या कहते हैं? रोमिकाएं। किसी न किसी नए पदार्थ का उत्पादन कौन सी उपकला करती है? ग्रंथिल उपकला। रोमिकाओं की एक से अधिक 3 या 4 परतें किस उपकला में होती है? उपकला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नहीं उतार लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बहुत बाहर से बाहर पता नहीं कुछ मशीन टाइप का कुछ चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा वीडियो में आवाज़ आ रही है, लेकिन आप लोग मेरी आवाज़ सुनिए, उस आवाज़ पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 14 नंबर का कि मुख्य ग्रसनी ग्रासनली कौन सी उपकला में पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे मुख्य ग्रसनी ग्रासनली में कौन सी उपकला पाई जाती है? तो कौन सी उपकला पाई जाती है? उपकला पाई जाती है, फटाफट से नोट डाउन करते रहिए। असरंगी स्तरित सल्की उपकला। असरंगी स्तरित सल्की उपकला ये मैंने आपको करा रखा अच्छे से थ्योरी में, लेकिन क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं खाली हमें इस क्वेश्चंस को करने से ये पता चल जाएगा। नोट डाउन कीजिए फटाफट से। 15 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। 15 नंबर पे लिखेंगे ऊतक है। 15 नंबर पे लिखेंगे लसीकाब ऊतक। लसीकाब ऊतक किस ऊतक का प्रकार है? किस ऊतक का प्रकार है? तो किस ऊतक का है? संयोजी ऊतक का। संयोजी ऊतक का। संयोजी ऊतक का प्रकार क्या है? लसीकाब ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि पेशियाँ कितने प्रकार की होती है? 16 नंबर पे लिखेंगे पेशियाँ कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है मैंने आपको पेशियाँ ऊतक में पढ़ाई थी, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? ऐच्छिक पेशी, दूसरी होती है अनैच्छिक पेशी और तीसरी होती है हृदय पेशी। ऐच्छिक पेशी कैसी पेशियाँ होती है? जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार घुमा सकते हैं, चला फिरा सकते हैं। अनैच्छिक पेशी कौन सी होती है? जिन्हें हम चाहे ना चाहे लेकिन वो अपना कार्य करती रहती है, हमारी इच्छा के विरुद्ध भी अपना कार्य करती रहती है। और हृदय पेशी कैसी होती है? जो सिर्फ हृदय की भित्ति पर या हृदय की भित्ति में पाई जाती है, वो हृदय पेशी होती है, ठीक है। तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 17 नंबर पे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो कंकालीय व रेखीय पेशी है वो किसे कहा जाता है? कंकालीय व
रेखीय पेशी, रेखीय पेशी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऐच्छिक पेशियों को। ऐच्छिक पेशियों को क्या कहा जाता है? ऐच्छिक पेशी का नाम क्या है? कंकालीय पेशी है, ऐच्छिक पेशी भी है। अरेखित पेशी, अरेखित पेशी वह चिकनी पेशी, वह चिकनी पेशी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अनैच्छिक पेशियों को। अनैच्छिक पेशियाँ जो हमारी इच्छा के बिना भी अपना कार्य करती रहती है। ऐच्छिक पेशियाँ जैसे श्वसन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया, हम चाहे ना चाहे लेकिन ये अपना कार्य करती रहेगी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे हृदय पेशी का, हृदय पेशी का रंग कैसा होता है? रंग कैसा होता है? तो हृदय पेशी किस रंग की होती है? लाल रंग की। हृदय पेशी कौन से रंग की होती है? लाल रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि अरे हृदय पेशी किस आकार के तंतुओं की बनी होती है? यहाँ पे इन्हें मिटा देती हूँ। हृदय पेशी 20 नंबर लिख लेते हैं। हृदय पेशी, हृदय पेशी किस आकार के तंतुओं की बनी होती है? किस आकार के तंतुओं की बनी होती है? बनी होती है। तो किस आकार के तंतुओं की बनी होती है? वृत्ताकार आकार के पेशीय तंतुओं की। वृत्ताकार पेशीय तंतुओं की बनी होती है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10-15 लगभग मैंने पिछली क्लास में कराए थे। बच्चों आज के लिए बहुत बड़ा वाला सॉरी, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है और मैं क्लास बीच में नहीं रोक सकती थी। अब मुझे नहीं पता था कि ये आके यहाँ पे आके दिमाग ख़राब करना शुरू कर देंगे और मशीन चलानी शुरू कर देंगे, इसलिए आवाज़ के लिए सॉरी। आपको क्या करना है कि इसमें क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं ना, साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे ना आपको, तो आपको वो नोट डाउन करने हैं बस। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो में आवाज़ ना आए, लेकिन कभी कभी आके कोई सर पे ही शुरू हो जाता है ना, तो क्या कर सकते हैं। अब हम किसी को मना भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो उनका काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें भी तो करना है ना। तो इसलिए आज के लिए आवाज़ के लिए बहुत बड़े वाला सॉरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए चैप्टर को लेके आएंगे, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बायोलॉजी के हमारे 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं लगभग, जो भी बचे हुए धीरे धीरे करके एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे। फिर उनके 2 क्लास में मैं MCQ कराती हूँ कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, प्लीज़ शेयर कीजिए, बस आपको इतना तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, ये तो मैं हक से कहूँगी आपको। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।